आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के बारे में। और इसमें हम बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे इनके उदाहरण 1, 2 और 3। यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इनके उदाहरण से भी प्रश्न बनता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उदाहरण 4 और 5 के ऊपर। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी पढ़ाई रिलेटेड कोई भी वीडियो डाले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप इस वीडियो को पढ़ने के मकसद से अगर देख रहे हैं तो आप नोटबुक और एक कलम लेकर एकांत जगह पे बैठ जाइएगा, ताकि जो भी चीज़ हम यहाँ पे समझाएं तो आप इनको पहले समझने के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इनके बाद आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम शुभारंभ करते हैं उदाहरण नंबर 4 के साथ। जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, पहले ये प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज मतलब झंडा लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड मतलब लाठी की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको फिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु, हम कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं और कह रहा है कि ये बिंदु का नाम आपका ये क्या P। कह रहा है यहाँ से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ से कुछ दूर जो है एक भवन है और इस भवन की ऊंचाई कितना है, तो ये 10 मीटर है। कह रहा ऊंचे भवन के शिखर, शिखर इसको हम लोग कहते हैं, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। कह रहा शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब आप बिंदु P से जब भवन के शिखर को देखिएगा तो यहाँ से कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बनेगा 30 डिग्री का। कह रहा आगे कह रहा भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। यहाँ पे कह रहा एक ध्वज लहराया गया है। ये ध्वज होता है ना, मकान के ऊपर हम लोग झंडा लहरा देते हैं, तो ये समझिए एक ध्वज लहराया जा रहा है। कह रहा क्या कि और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। कह रहा यहीं से ये ध्वज के शिखर ऊपर वाले भाग, यहां से ये ध्वज के शिखर वाला जो भाग है ये 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, तो ये जो है 45 डिग्री है, मतलब 45 डिग्री है। कह रहा ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई और यहाँ कर बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा यहाँ से आप यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए और ये क्या कह रहा है, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा। हम इनका पहले नामकरण कर देते हैं, ये A B C और ये तो P है, ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A B यहाँ पे P हो गया। आगे हम इनको मान लेते, मान कर चलिए कुछ यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं, C ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत। देखिए ये तो आपका जो है भवन जो है ये 10 मीटर क्या है, भवन है, इनकी तो ऊंचाई दिया गया है, लेकिन CA या AC का ये ऊंचाई नहीं दिया, मान लेते हैं ये H मीटर, ये क्या है H मीटर, और P से बिंदु B के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं X मीटर। क्या मान लेते हैं, X मीटर मान लेते हैं। तो ये चीज हो गया, यहाँ पे आपसे कह रहा यही चीज। तो यहाँ पे हम इनको बनाने का प्रयास करेंगे, आप यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लेकर चलेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना ध्वज की लंबाई H मीटर माने हैं। जब हल करेंगे तो मानेंगे माना ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई कितना है, ये H मीटर है, यस या नो। आगे क्या है, बिंदु P से
भवन के बीच की दूरी हम क्या माने हैं, x मीटर है। बिंदु P से भवन के बीच की दूरी, बीच के दूरी और बीच के दूरी, भवन के बीच की दूरी, यहाँ की लगेगा, की दूरी। तो यहाँ आप क्या माने इनको, x मीटर माने हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, कोई गल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये हम त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे P में हम कर लेते हैं क्या, पहले हम यहाँ पे P से हम यहाँ B के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में। अब बताइएगा ए बी पी में दिया गया क्या है, तो आप कहेंगे ये देखिए इसके सामने वाली भुजा P कहलाएगा और ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये H कहलाएगा। तो ये P दिया गया है और B आपसे पूछा गया है, मतलब आधार पूछा गया है, लंब दिया गया है। तो बताइए लंब और आधार किस अनुपातिक मान में आता है, तो आप कहिएगा 10 में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 थीटा बराबर ये होता है क्या, P बट्टे B। हम P किसको कह रहे हैं सर, ए बी को कह रहे हैं। B किसको कह रहे हैं, तो B और P को कह रहे हैं, B और P को कह रहे हैं। अब बताइए थीटा का मान कौन सा लेंगे, हम 30 डिग्री लेंगे या 45 डिग्री लेंगे, बताइएगा। तो आप कहेंगे सर ये जो त्रिभुज का अगर हम बात करें, त्रिभुज के बारे में अगर बात करें तो त्रिभुज कौन सा लिए हैं, ए और यहाँ पे बी है ना, बी पी के बारे में ले रहे हैं। तो ये वाला है, ये ना कौन सा 30 डिग्री, कौन सा, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री के बारे में बात करेंगे। 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है, 10 है और बीपी का मान क्या है, नहीं पता है सर, यही तो निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे बताइएगा 30 डिग्री का मान क्या होता है, बीच में बराबर इधर या का सिंबल देंगे, या का सिंबल देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा बराबर 10/x। तिरछा तिरछी गुना करेंगे क्योंकि बीच में बराबर है, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 10√3। 10 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप x का मान क्या किए, निकाल लिए, क्या किए, x का मान निकाल लिए हैं, ये 10√3। अब क्या करेंगे, अब हमको चाहिए क्या, ध्वज का भी लंबाई चाहिए कि नहीं चाहिए, ध्वज की लंबाई चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब हम कहेंगे पुनः त्रिभुज यहाँ पे कौन सा, CBP यहाँ पे हमको चाहिए त्रिभुज। तो यहाँ पे हम ऊपर लेके चलते हैं, लिखेंगे पुनः, नीचे जगह नहीं है, पुनः त्रिभुज CBP में। अब CBP में हमें क्या चाहिए, देखिए ये ध्वज जो है ये B से लेकर C तक, यहाँ क्या है, सिर्फ ध्वज नहीं है, यहाँ पे भवन भी है। भवन तो A से B तक है, लेकिन हम तो दूरी ले लिए C से B तक। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा इंक्लूड, आपका है ना, इंक्लूड है यहाँ पे, ये देखिए भवन की भी दूरी इंक्लूड है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, H प्लस का 10 मीटर, H प्लस का 10 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें भवन की भी दूरी है और इसमें ध्वज दंड का भी दूरी है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ये तो देखिए इसमें भी हमको निकालना ये है, मेरे पास दिया गया ये है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, इसका प्रयोग करेंगे tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। P कह रहे हैं इस बार CB को और B कह रहे हैं BP को ही। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह इस बार बोले किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस बार जो त्रिभुज लिए हैं, ये आप त्रिभुज लिए C से लेकर B और B से लेकर P। इस बार हम A को छोड़ दिए, C से डायरेक्ट आए किस पर, P पर। तो सर है ही वाला प्रयोग कर रहे हैं आप, है ही वाला, ये वाला प्रयोग कर रहे हैं ना। तो ये वाला जो हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या क्या, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा।
तो tan 45 डिग्री। सी बी का मान क्या है, तो ये h प्लस का 10 बटे यहाँ पे क्या है, बी पी का मान क्या है, x है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर ये हो गया h प्लस का 10 बट्टे यहाँ पे क्या है, x है। एक के बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, कुछ भी नहीं तो एक है, बीच में बराबर है, या का सिंबल देते हुए आएंगे। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, ये x बराबर हो जाएगा h प्लस का 10। ये क्या है, h प्लस का 10। इनको समझ लीजिए आप क्या, समीकरण 1। अब कहेंगे समीकरण 1 में आप x का मान निकाल कर रखे हुए, यस या नो। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब बात करें तो समीकरण 1 है क्या, तो कहिएगा सर x बराबर ये है h प्लस का 10 है। अब देखिए यह x का मान क्या है, x का मान है यहाँ पे 10 प्लस 10 रूट 3 बराबर ये है h प्लस का 10, h प्लस का। अब देखिए h प्लस का जो 10 है, ये 10 है प्लस में, अब बराबर का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये चले जाएगा। चलिए ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 10 रूट 3 पहले से है, ये वाला 10 देखिए प्लस में, बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 10 बराबर इधर बचेगा क्या, h बचेगा। अब बताएं तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 10 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 10 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहाँ से रूट 3 माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बराबर ये h हो जाएगा। तो इनको सीधा कर लीजिए ना, ये h बराबर हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा 10 रूट 3 माइनस का 1। अब बताइए है रूट 3 के बदले में क्या लेने के लिए कह रहा है, रूट 3 के बदले में 1.732 लेने के लिए कह रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 10 अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट 3 के बदले में हम क्या लेंगे, यहाँ 1.732 माइनस का 1 लेंगे, यस या नो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे अगर बात करें पोस्ट हटेगा तो गुना है, एक है अभी एक है, एक में एक घट जाएगा, बचेगा क्या 0.732। ये समझ में आया। देखिए यहाँ 1 टका माइनस में 1 टका प्लस में घट कर बचा 0 टका, लेकिन ये पॉइंट के बाद यहाँ पे 732 मान है। देखिए जब भी हम 10 से गुना करेंगे तो एक अंक पॉइंट के बायां साइड आ जाएगा, एक अंक पॉइंट के बायां साइड, यानी कि ये हो जाएगा 7.32 हो जाएगा, 7.32 मीटर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, तो ये h का मान आपका निकला कितना 7.32, ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे आगे क्या करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं किसका है, बिंदु P से B के बीच की दूरी, यानी बिंदु P से भवन के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, अतः यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई क्या माने थे h, और h का मान क्या निकला है 7.32 मीटर। और P से भवन के बीच की दूरी, P से भवन के बीच दूरी आप माने क्या थे x, और x का मान क्या निकाल कर रखे हुए हैं, तो x का मान यहाँ पे निकाल कर रखे हुए हैं 10 रूट 3। इनको देखिए ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसा ही इनको रहने दीजिए, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो दंड की लंबाई है, मतलब ध्वज दंड की, वो हो जाएगा 7.32 मीटर, और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी वो हो जाएगा 10 रूट
3 मीटर, यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये उदाहरण 4 आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं उदाहरण नंबर 5 के ऊपर। ये उदाहरण 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 59 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, कितना है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डी बी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लगता है ये भोकाल की तरह दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, आप पहले समझिए। देखिए क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मानकर चलिए ये आपका क्या है, एक है आपका ये मीनार, समझ लीजिएगा ये क्या है, ये मीनार है। बातों को समझिएगा, इसका तो छाया बनेगा कहीं ना कहीं, तो मान कर चले यहाँ पे छाया बन गया इसका, तो ये छाया जो बनेगा ये इसका छाया बन गया, यहाँ पे परछाई जिसको कहते हैं, ये छाया बन गया। कहा कि जो छाया है उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है या लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण, मतलब ये अभी सूर्य का 49 कोण कितना है, ये 60 डिग्री, मतलब अभी हम यहाँ से अगर हम इनको देखेंगे तो ये 60 डिग्री पे है। जब ये बढ़ जाएगा, करा इस स्थिति में यहां से छाया से, है ना, क्या करा 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, करा यहां से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब कब कह रहा है, जब 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है, क्या 49 कोण, कौन सा कोण, 49 कोण। तो यहाँ पे कह रहा अर्थात छाया के एक सिरे से, यहाँ पे छाया का एक सिरा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डी बी छाया की लंबाई है, यहाँ से और ज्यादा, यहाँ डी पे आइए 40 मीटर बढ़ा दीजिए, तो ये यहाँ से 40 मीटर अधिक हो गया। यहाँ छाया है यहाँ तक, यहाँ से और बढ़ा दिया गया, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से मीनार की जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री हो जाता है, ये 30 डिग्री हो जाता है, समझे। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरी बातों को पहले समझिएगा। जैसे आप टावर कहीं देखे हैं, टावर को जब देखते हैं सट करके, जब वहां पे हम सट जाते हैं तो हमको इतना उठाना पड़ता है, कोण पूरे उठा देते हैं, मूड़ी पूरे उठ गया। और जैसे दूर जाते हैं, दूर आए गए, दूर, अब उतना ही दूर हमको देखना, लेकिन मेरा अब ये जो उठाने का जो ये एंगल है, ये एंगल कम बनेगा। अब इतना ही दूरी पे देख लेंगे, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जाएंगे ऐसे वैसे क्या होगा, ये वैसे वैसे ये दूर उठेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे समझिएगा, हम नजदीक रहेंगे तो उठा कर देखेंगे तो यह ज्यादा कोण बनेगा, और जब दूर आएंगे मीनार से तो यह नजदीक क्या होगा, यहाँ पे दूर आ गए तो दूर आने पर कोण जो है कम बनता है। तो इस स्थिति में कह रहा मीनार की ऊंचाई, देखिए नामकरण कर देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी, ये डी। वही कह रहा है डी बी छाया की लंबाई है, तो ये टोटल छाया की लंबाई है, लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट टाइम में छाया ये बना, लेकिन ये छाया पता नहीं है, हम इनको मान लेते हैं x मीटर, और ये तो 40 है, लेकिन बताइए डी से लेकर बी तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 ये है और ये x है, दोनों जुट जाएगा, मतलब 40 प्लस x मीटर, ये टोटल हो गया छाया की लंबाई। क्या हो गया, छाया की लंबाई। और कह रहा मीनार की ऊंचाई को भी ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई बराबर वाट, या मतलब हम क्या मान लिए, h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इनको हम मान लेते हैं h मीटर।
मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए, h मीटर। तो यहाँ पे हम चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जब बनाएंगे तो आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इनके सामने वाली यही h कहलाएगा, दोनों h, ये p कहलाएगा क्योंकि कोण इनके सामने है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, माना मीनार की ऊंचाई, माना जब हल करेंगे तो मान लेते हैं, हल करते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना आप माने हैं, तो h मीटर माने हुए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कह देते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में बताइए हमको क्या निकालना है आधार कहलाएगा, है कहलाएगा लंब। तो लंब और आधार होता किसमें है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा ये होता पी बटे बी, पी कह रहे हैं ए बी को, बी कह रहे हैं हम बी सी को। तो यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह क्या होगा, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 नहीं 60 होगा, 60 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या है, h है, और बी सी का मान क्या है, x है। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर h या बट्टे x, इनका बट्टा में कुछ नहीं तो एक, इधर या का सिंबल दे देते हैं। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये h बराबर हो जाएगा x√3, x रूट है क्या हो जाएगा बाबू, 3 मीटर ये हो जाएगा। तो आप h का मान निकाल कर रख लिए, अच्छी वाली बात है। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये अब हमें पूरे क्या चाहिए, छाया चाहिए ना। तो अब चलेंगे हम त्रिभुज ए बी डायरेक्ट सी नहीं, हम डी के पास जाएंगे। अब कहते हैं पुनः हम इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, ताकि यहाँ ऊपर बना लेते हैं पुनः, पुनः त्रिभुज क्या, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें भी देखिए ना वही बात है ना, आपको यहाँ निकालना क्या, मीनार, और दिया टोटल क्या, आधार। तो इसमें भी होगा क्या, टेन थीटा बराबर ये p बट्टे बी होता है, p कह रहे हैं हम ए बी को, और वो b किसको कह रहे हैं हम, बी डी को इस बार कह रहे हैं, बी डी को कह रहे हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा मतलब थीटा की जगह किसका प्रयोग करेंगे, हम 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे, बराबर ए बी का मान क्या है, h है, बी डी का मान क्या है, ये देखिए टोटल लगेगा इस बार बाबा, ये टोटल जाएगा इक्वल होगा, मतलब हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा, 40 प्लस x, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर है h बट्टे 40 प्लस का x, तिरछा तिरछी गुना होगा, ये हो जाएगा, यहाँ बराबर है बीच में या का सिंबल पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये देखिए हम गुना अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये h गुना √3, ये हो जाएगा आपका h√3 बराबर 40 प्लस x हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा। अब आगे अगर हम देखें तो इनको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम देखिए h का मान निकाल कर रखे हुए यहाँ पे रख देंगे, मेरा क्लियर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में हम h का मान रख देते हैं, h का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है बाबू, h√3 बराबर 40 प्लस x, ये है ना। तो यहाँ पे h का मान क्या है, क्या निकाल कर रखे हैं, x√3, ये हो जाएगा x√3, इस दोनों के बीच में संबंध है गुना का, तो गुना √3 बराबर 40 प्लस x, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बीच में बराबर है या का सिंबल देते हुए चलिए, यहाँ हो जाएगा, देखिए है √3 गुना √3, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, सोझे लिख देते हैं, क्योंकि √3 है, गुना होगा 3 निकल जाएगा, x है। अब देखिए है x है प्लस में, अब बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस,
माइनस का x बराबर ये 40 हो जाएगा। अब आगे हम इधर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2, यहाँ पे कितना x बचेगा 2x, क्योंकि 3x में एक गो x घटाएंगे, 2x बराबर 40 है। 2 है गुना में, इधर आएगा भागा में, क्योंकि बराबर का इधर लाएंगे, तो 2 एक कम 2, 20 दूना 40, तो x का मान कितना निकल गया 20। कितना निकल गया 20। और आप बताइए यहाँ x का जो मान निकला 20, हम इनको क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख देते हैं h में, क्योंकि हम देखिए क्या किया, मीनार की ऊंचाई क्या मान है h, और h का मान क्या निकाल कर रखे हुए आप √3, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की यहाँ पे आगे कहते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, आप पहले समझ लीजिए ऊंचाई आप माने क्या है h का मान क्या निकाल कर रखे हुए हैं, यहाँ पे h का मान आप निकाल कर रखे हैं x√3। और बताइए यहाँ x का मान क्या जस्ट निकाले हैं 20, तो यहाँ हो जाएगा 20√3 मीटर, यही हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। और कहीं पर देखिए यहाँ पे आपसे क्या रूट का मान रखने के लिए कहा, √3 का मान रखने के लिए नहीं कहा है, इसलिए यहाँ पे इनका मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप इनको लिख लीजिए, और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखे हैं तो मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका, अगर कहीं भी अगर किसी भी तरह से लगा कि प्रॉब्लम है या हो सके बढ़िया से नहीं बता पाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना राय रखिएगा, ताकि और अधिक हम अपने कंटेंट में बेहतर कर पाए, समझाने के लिए और अधिक हम मेहनत कर पाए। इसलिए आप जरूर अपना विचार रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 6 और 7 को लेकर। हम एक ही वीडियो में इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप देख नहीं पाइएगा, मन उलबलाने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।